नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आ गई आधिकारिक तारीख, 12 दिसंबर को किसानों के खाते में आएंगे 21वीं किस्त के 2000 रुपये। किसानों के लिए एक खुशखबरी आई है। मोहन सरकार द्वारा 21वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा कर दी है। निवेशकों को फंसा हुआ पैसा वापस मिलना शुरू। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस को अब उन सब लोगों को चेक कर लेना चाहिए जिनके आवेदन को स्वीकार किया जा चुका है। दरअसल सहारा इंडिया कंपनी की तरफ से लोगों के रिफंड को अब वापस करने की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में सुशासन का नया आयाम। देश में पहली बार ऑनलाइन पारदर्शी पद्धति से सरकारी नियुक्ति। सीएम डॉ मोहन बोले, आंगनवाड़ी में यशोदा मैया के संस्कारों की तरह दी जाए शिक्षा। भारत सरकार एक ऐसी योजना ला रही है जो लोग गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से है, जिनके पास कोई काम धंधा या रोजगार नहीं है, जिनकी महीने की आय रुपए 10,000 से कम है। उनके लिए यह योजना है कि यदि उनके पास आय श्रम कार्ड हो तो उन्हें हर महीने सरकार की ओर से 6,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। खुशखबरी, निरीक्षण पूरा होने के साथ ही यह मध्य प्रदेश रेल लाइन 2026 में शुरू हो जाएगी। पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय गुरुवार को राजगढ़ पहुंची। उन्होंने जिले की बहुप्रतीक्षित भोपाल रामगंज मंडी रेल लाइन का निरीक्षण किया। वे सबसे पहले राजगढ़ स्थित न्यू राजगढ़ स्टेशन पहुंची। उसके बाद भोपाल कोटा मंडल के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने निर्माण कार्य की बारीकियों को देखा। उन्होंने कहा कि यह रेल लाइन 2026 तक हर हाल में पूरी हो जाएगी। नए साल की शुरुआत में मंत्रिमंडल विस्तार, अधिकारियों की नई जमावट और गुजरात मॉडल पर नया कैबिनेट बन सकता है। मंत्रियों विधायकों के कामकाज की समीक्षा जारी है। निगम मंडल नियुक्तियों के आदेश भी जल्द जारी होने की संभावना है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की प्रारंभिक जांच के अनुसार शिक्षक अभिमन्यु सिंह की वर्ष 1998 से फरवरी 2025 तक वैध आय के अनुसार कुल संपत्ति 57,28,000 रुपए होनी थी, जबकि जांच टीम को 4,36,00,000 रुपए की बेहिसाब संपत्ति मिली है। इस बड़े अंतर के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। प्रदेश में वर्ष 2013 से 14 की तुलना में 2025 से 26 तक शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 2013 से 14 में सरकारी स्कूलों की संख्या 1,14,972 थी। 2025 से 26 में सरकारी स्कूलों की संख्या 1,01,972 थी, जो घटकर 82,128 रह गई, यानी 32,844 विद्यालय कम हुए। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद दिए जाने वाले मुआवजे के लिए उत्तर प्रदेश व राजस्थान सरकार का गुणांक 2 होने से वहां जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देने का प्राविधान है। मप्र में कलेक्टर रेट से 2 गुना राशि का मुआवजा मिलता है। जिला पुलिस लाइन डीआरपी में रील बनाने वाले जवानों पर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रील वायरल होने के बाद संबंधित जवानों को नोटिस जारी किया गया है। जांच की आशंका के चलते जवानों ने वीडियो डिलीट कर दिया था। राजधानी की बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल सेवा अब जल्द ही हकीकत बनने वाली है। एमपी मेट्रो ने गुरुवार को भोपाल मेट्रो का किराया घोषित कर दिया है। मेट्रो संचालन की अनुमति कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी CMRS से मिलने के बाद अब लोकार्पण की तारीख का इंतजार है। मेट्रो इंजीनियर अरविंद सोनी के मुताबिक शासन को 13 दिसंबर का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन तारीख की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। तारीख मिलते ही औपचारिक उद्घाटन की घोषणा कर दी जाएगी। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक विवादित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। लगभग 1 सप्ताह पुराना बताया जा रहा यह वीडियो अब कांग्रेस के निशाने पर है। वीडियो में मंत्री जी किसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीणों से अपील कर रहे हैं कि वर्तमान में गांवों में मतदाता सूची का कार्य चल रहा है, इसलिए सभी लोग अपना नाम इसमें अवश्य जोड़ लें।
मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंचे तो पूछ लिया कि आपके सिंधिया जी कैसे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया, वह अच्छे, स्वस्थ और प्रसन्न हैं। कुबेरेश्वर धाम में हर साल होने वाला रुद्राक्ष महोत्सव इस बार 14 से 20 फरवरी 2026 तक होगा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने इसकी घोषणा की। गौरतलब है कि अव्यवस्था के चलते कुबेरेश्वर धाम में 2022 से लेकर 2025 में हुए अलग अलग धार्मिक आयोजन के दौरान 15 से ज्यादा भक्तों की जान जा चुकी है। जिम्मेदारी तय नहीं होने से समिति और कथावाचक बच निकलते हैं और जनता परेशान होती है। इस बार अव्यवस्था न हो, इसे लेकर बीते दिन डीआईजी राजेश चंदेल और एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने विट्ठलेश सेवा समिति और पमनेर मिश्रा से चर्चा की। सरकारी विभाग के नाम पर बने यूट्यूब चैनल पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने तत्काल एक्शन लिया है। श्रमिकों की सुविधा के लिए बने इस चैनल पर विभाग के वीडियो को कॉपी करके अपलोड किया जा रहा था। अब इसकी शिकायत साइबर सेल में कर दी गई है। मंत्री ने MPBOCW ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर वीडियो जारी कर श्रमिकों को दिए जाने वाले लाभ की भी जानकारी दी है। इंडिगो की 550 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, फंसे यात्री, न पानी न खाना। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक तकनीकी खराबी के चलते इंडिगो एयरलाइंस ने गुरुवार रात 8:30 बेंगलुरु, रात 10 बजे दिल्ली एवं रात 3 बजे पुणे जाने वाली अपनी डायरेक्ट फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। रेलवे में 1 जनवरी से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू की जा रही है, जिसमें जंक्शन सहित मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। इन ट्रेनों की बदली टाइमिंग रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि 14,814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस भोपाल से शाम 4:55 की बजाय 4:40 चलेगी। 12,188 रानी कमलापति रीवा एक्सप्रेस रानी कमलापति से रात 10 बजे की बजाय 9:55। 12,159 भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस भोपाल से 3:15 की बजाय 3:10 चलेगी। आदिवासी अंचल झाबुआ के विकास को गति देते हुए कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया के अथक प्रयास से लोक निर्माण विभाग ने 12 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन सड़कों की कुल लंबाई 70 किलोमीटर 800 किलोमीटर और लागत 25,74,20,000 रुपए है। यह महत्वपूर्ण परियोजना वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अनुपूरक बजट में शामिल की गई है। आर्थिक राजधानी इंदौर में आईडीए जल्द सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू करेगा। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अतिक्रमण हटाकर स्कीमों में मास्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क का काम शुरू करने का फैसला लिया है। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके लिए कैविएट भी लगा दी है। TPS 1 के खजराना में 18 मीटर, TPS 3 के लसूड़िया मोरी में 18, 50 और 75 मीटर, TPS 4 के निपानिया में 30 और 45 मीटर, TPS 5 के ग्रामों की सड़कें चौड़ी होंगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शुक्रवार को सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस विधायकों ने सिंगरौली में लाखों पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाते हुए नारेबाजी की और सदन 30 से वॉकआउट कर दिया। हालांकि वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने जवाब देते हुए कहा कि पेड़ों की कटाई नियमों के मुताबिक ही की गई है, लेकिन कांग्रेस पक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। इधर राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने विधानसभा का सत्र करते समय शादियों की तिथि देखने की विधानसभा अध्यक्ष से अपील की। राजधानी भोपाल को रेलवे एक और बड़ी सौगात देने जा रहा है। जनवरी 2026 में निशातपुरा स्टेशन शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। यहां पर 2 ट्रेनों को हॉल्ट भी दिया जाएगा, जिससे भोपाल, रानी, कमलापति और बैरागढ़ स्टेशनों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। नगर पालिका ने जलकर बढ़ाने की तैयारी कर ली है और परिषद की सहमति मिलने पर नगरवासियों को हर माह 75 रुपए ज्यादा देने होंगे। इसके अलावा अन्य शुल्कों में भी वृद्धि हो सकती है। नगर पालिका परिषद की बैठक 12 दिसंबर को होना है। इसमें जलकर बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव रखा जाएगा। वर्तमान में 125 रुपए माह जलकर लगता है और इसमें 75 रुपए वृद्धि की तैयारी है। यदि प्रस्ताव पारित होता है तो 200 रुपए माह कर देना पड़ेगा। भोपाल शहर में अपराध पर तेजी से नकेल कसने और पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट एक नई पहल शुरू कर रहा है।
नए साल 2026 से हर थाने में एक विशेष हिस्ट्री शीटर डायरेक्टरी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें शहर के सभी पुराने और नए हिस्ट्री शीटरों का पूरा आपराधिक रिकॉर्ड और मौजूदा स्थिति की जानकारी होगी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर अपराधियों का डेटा एक जगह तैयार किया है। हमारे शिक्षक ऐप में ई अटेंडेंस लगाना सभी सरकारी शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, जो उन्हें महंगा पड़ रहा है। मामला सतना जिले का है, जहां ई अटेंडेंस न लगाने के कारण जिले के 677 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इतना ही नहीं, ई अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराने के कारण 3 बीओ को भी नोटिस जारी किया गया है। जिले की 6 विधानसभा में 90% मतदाताओं के गणना पत्रक डिजिटल हो गए हैं। 90% कार्य में मतदाता सूची की स्थिति स्पष्ट हो गई है। 6 विधानसभा में 1,23,000 वोट ऐसे मतदाताओं के कटेंगे जो मौके पर नहीं मिले हैं और पत्रक वापस नहीं किया है, न जानकारी दी है। वहीं 24,821 मृतक मतदाता मिले हैं, जिनके नाम डिलीट किए जाएंगे। नर्मदा पट्टी क्षेत्र में बड़वाइन जिले में केला उत्पादन बेहतर होता है। यहां पर उत्पादित केला कई राज्यों को भेजा जाता है। इसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा व दिल्ली शामिल है। वहीं इस बार कम दाम व खराब हालात के कारण किसानों को अपनी फसल नष्ट करनी पड़ रही है। किसानों के अनुसार यदि केले के दाम नहीं मिलेंगे तो कैसे चलेगा। सिंगरौली के सेवानिवृत्त सैनिक से उसके बेटे व भतीजे को सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर ठग ने 15 लाख रुपए की ठगी कर ली। बेटे को अग्निवीर और भतीजे को सुरक्षा अधिकारी के रूप में भर्ती कराने का झांसा देने वाले ने खुद को कर्नल बताया। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारी को सितंबर के महीने में भी 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त को लेकर बहनों में उत्साह चरम पर है। दिसंबर 2025 का महीना राज्य की 1,26,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के लिए खास सौगात लेकर आ रहा है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती अंतिम चरण में है। इस साल जो अभ्यर्थी लिखित और शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद जिनके नाम मेरिट लिस्ट में हैं, अब इनके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। कुछ ऐसे युवक सत्यापन में पकड़े गए हैं जो ओवरेज हो गए। मध्य प्रदेश में पराली जलाने से रोकने के लिए फैलाई जा रही जागरूकता बेअसर साबित हो रही है। अधिक पराली जलाने वाले जिलों की टॉप 10 सूची में प्रदेश के 8 जिले हैं। पिछले साल भी मध्य प्रदेश इसमें सबसे ऊपर था और 4 जिले ही इस लिस्ट में थे, लेकिन इस बार तो यह 2 गुने हो गए हैं। ग्वालियर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। मप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 7 फरवरी से आयोजित की जाएंगी। इस बार स्कूल शिक्षा विभाग बोर्ड परीक्षा के परिणाम को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहा है। तिमाही, छमाही व प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान भी विशेष कक्षाएं लगाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति को अधिक स्थिर, ऊर्जा दक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड MPPTCL ने बड़ा तकनीकी सुधार अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत 25,000 पुराने ट्रांसफार्मरों को बदलने का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। कंपनी का लक्ष्य ट्रांसमिशन लॉस कम करना, कार्बन उत्सर्जन घटाना और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश में आज मौसम का मिजाजुला असर देखने को मिलेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम केंद्र के अनुसार इंदौर और उज्जैन के ऊपर एक प्रतिचक्रवात बना हुआ है। इस कारण देश के उत्तर से आ रही बर्फीली हवाएं पूरी तरह प्रदेश में नहीं पहुंच पा रही हैं। आदेश की अवहेलना करने वाले 13 अधिकारी कर्मचारियों को कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी को नोटिस का जवाब 24 घंटे में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शासकीय अस्पतालों से लाखों रुपए वेतन लेने के बाद भी यहां के डॉक्टर अपनी जेब भरने में ही व्यस्त रहते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल MYH हमेशा से मरीजों को निजी अस्पताल में भेजने के लिए चर्चा में रहा है। एक बार फिर निजी अस्पताल में मरीज को भेजने का मामला सामने आया है।
हाल ही में एमवाई अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग के एक डॉक्टर द्वारा इंडेक्स अस्पताल में मरीज को लामा कर भेजने का मामला सामने आया है। मरीज ने खुद इसकी शिकायत की थी कि रात भर जमीन पर बिना इलाज के रखा और सुबह डॉक्टर ने निजी अस्पताल में जाने के लिए कहा। मामले में डॉक्टर का 15 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परीक्षा की कॉपियों को जांचने की प्रक्रिया में एक बदलाव किया है। अब शिक्षकों के बाद विषय विशेषज्ञ कॉपियों को चेक करेंगे। नई व्यवस्था बनाने के पीछे असल वजह यह है कि आए दिन बीएड, एमएड, एमबीए, एलएलबी, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थी फेल होने पर हंगामा करते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों की तरह ही मध्य प्रदेश में भी चौराहों, तिराहों पर महापुरुषों, संतों आदि की मूर्तियां स्थापित हैं। इनकी स्थापना के समय बहुत ही सम्मान के साथ इनका यशगान किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ही इन प्रतिमाओं को विज्ञापनों, बैनरों, पोस्टरों आदि से पाट दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने उनके जिले में यह प्रतिबंधित कर दिया है। दिसंबर महीने में सोने चांदी की कीमतों में परिवर्तन का दौर लगातार जारी है। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले ताजा चेक कर लीजिए। आज 5 दिसंबर को सोने के दाम में 270 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है, लेकिन चांदी की कीमतों में 4000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। शुक्रवार को 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 1,19,250, 24 कैरेट का भाव 1,30,080 और 18 ग्राम सोने का रेट 96,700 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1,87,000 रुपए चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव। डिजिटल डेस्क भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रमोटी आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों को लेकर की गई असभ्य टिप्पणी पर विरोध का दायरा लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को इस मामले की गूंज बिहार विधानसभा में भी सुनाई दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक राजू तिवारी ने विधानसभा में यह मामला उठाया और आईएएस संतोष वर्मा की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने सरकार से मांग की कि संतोष वर्मा पर एफआईआर दर्ज हो, साथ ही उन पर कठोर कार्रवाई भी की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने देश में शादियों में बढ़ती फिजूल खर्ची और दिखावे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेता अक्सर 2 नंबर का पैसा खपाने 2 के लिए शादियों में फिजूल खर्ची करते हैं। वहीं बड़े उद्योगपति करोड़ों रुपए मंच सजावट और डांसरों पर उड़ाते हैं, जबकि उतने पैसों में हजारों गरीब बेटियों की शादी कराई जा सकती है। प्रदेश भर में स्मार्ट मीटरों को लेकर उठ रहे सवालों और शंकाओं को लेकर सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया कि स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ता की सहमति लिया जाना आवश्यक नहीं है। बिजली कंपनियों द्वारा चेक मीटरों को लगाया जा रहा है। अभी तक बिजली वितरण कंपनियों ने 31,335 चेक मीटर लगाए हैं। टीकमगढ़ जिले में डीएपी और यूरिया खाद की सरल व्यवस्था कलेक्टर ने की थी। इसमें पहले रुपए जमा करके टोकन कटाओ और निश्चित तारीख पर खाद प्राप्त करो, लेकिन यह व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। 1 महीने पहले कटवाए गए टोकन पर समिति और डबल लॉक वितरण केंद्र पर आज तक यूरिया खाद नहीं दिया। एमपी के इंदौर शहर में आईडीए 7 जगह टाउन प्लानिंग स्कीम टीपीएस तैयार कर रहा है। 2 साल से यहां लोगों को प्लॉट देने की चर्चा है, लेकिन विकास कार्य नहीं होने तथा अन्य बाधाओं के कारण अभी 1 साल से ज्यादा समय लगेगा। इसके बाद करीब 5,000 प्लॉट बेचने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।